चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हजीरा इलाके में बस और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए दर्दनाक हादसा हुआ हजीरा इलाके में। देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जिसमें घायलों का इस वक्त इलाज जारी है। हजीरा इलाके में बस की टक्कर हुई है। हादसे में 16 लोग घायल, अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। तो अल सुबह ये बड़ा हादसा बस की और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 16 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये बड़ा और दर्दनाक हादसा। हजीरा इलाके में बस और ट्रैक्टर के बीच जबरदस्त टक्कर। 16 लोगों की घायल होने की सूचना है इसमें, जिसमें अस्पताल में उनका इलाज जारी है। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों का सरकार के साथ बैठकों का दौर जारी है। सरकार के साथ पिछली 4 बैठकें बेनतीजा रही हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को 5वें दौर की बैठक के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि 2 दिन तक सरकार, आपको बता दें, किसानों ने इस वक्त दिल्ली कूच को रोक दिया है। आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। तो किसान आंदोलन का 10वां दिन, अपनी मांगों पर अड़े किसान, सरकार के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव था। सरकार ने किसानों नेताओं को लगातार आमंत्रित किया है। 5वें दौर की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कैसे समाधान निकलेगा इसी पर ही विचार किया जा रहा है। केंद्र के समक्ष मांगे रखी हैं, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून, किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी दिल्ली के केस डले वापस लेना, बिजली बिल 2023 जो प्राइवेटाइजेशन उसे ख़त्म करना, पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालना, डब्ल्यूटीओ से खेती सेक्टर को बाहर निकाला जाए, नरेगा 200 दिन उसकी दिहाड़ी 700 रुपया, फसली बीमा योजना सरकार अपने प्रीमियम के ऊपर करे। इन सब मांगों का केंद्र की ओर से कोई भी अच्छा सही निर्णय नहीं लिया जा रहा। केंद्र के समक्ष मांगे रखी हैं, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून, किसान और खेत मजदूर का कर्जा माफी, लखीमपुर खीरी का इंसाफ। सब तो फिलहाल आपको बता दें, तस्वीर कल की है। किस तरीके से आपने देखा, तमाम जो किसान हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ शंभू बॉर्डर पर डट गए हैं। और इसी के साथ देखिए पोकलेन मशीन भी उनके साथ मौजूद थी, हाइड्रा भी लेकर आए थे। किसानों का यही कहना था कि देखिए हम इन तमाम मशीनों के सहारे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तानिया इस वक्त शंभू बॉर्डर से है और इसी के साथ साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे। तानिया, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अभी किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि अभी 2 दिन का ब्रेक दिया गया है, 2 दिन के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन अभी बॉर्डर का क्या हाल है? देखिए 2 दिन का वक्त जो है वो रणनीति बनाने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही इस वक्त तो फिलहाल बॉर्डर पर भी काफी शांति दिखाई दे रही है। किसानों ने साफ तौर पर कहा था अब 2 दिन शंभू बॉर्डर पर या बाकी
बॉर्डर पर शांति जो है वो हम लोग बनाए रखेंगे और उसके बाद एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। उन्होंने एक साफ तौर पर ये भी कहा था कि हम लोग इसके बाद दिल्ली कूच जो है वो जरूर करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस वक्त शांति जो है वो पूरे बॉर्डर पर बनी हुई है। किसान फिलहाल अभी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों उन्होंने रोड होम बना रखा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को उनमें अभी आराम से बैठे हैं और रोजाना की तरह सूखे का लंगर है वो इस वक्त चल रहा है। पूरे तरीके से शांतिपूर्वक माहौल जो है वो इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है और अभी 2 दिन आज और कल का दिन किसानों ने साफ तौर पर कहा है पूरे तरीके से शांति जो है उनकी तरफ से रहेगी। सानिया, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। इस बीच हमारे दूसरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। टोहाना बॉर्डर से जुड़े हैं हमारे साथ सतीश जी। सतीश जी, जरा ये बताइए आप कि जहां आप खड़े हुए हैं, हालांकि किसानों ने कहा है कि आज से हम 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे, वहां बॉर्डर की क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं दीपिका कि यहाँ पे जो पंजाब का बॉर्डर है, पटियाला हिसार रोड का बॉर्डर है ये, और यहाँ से जो बॉर्डर जो शंभू बॉर्डर या काफी दूर पड़ता है, यहाँ से जो खनौरी बॉर्डर है वो भी काफी दूर पड़ता है। मगर यहाँ जो ये इस रोड से किसानों की आने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। मगर इसके बावजूद भी इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि सामने की तरफ, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि सामने की तरफ दिखाएगा कि देखिए बॉर्डर के पास बिल्कुल बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर उन्हें सील किया गया है। देखिए, रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम लगातार अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ये खबर। सानिया, देखिए, कल जिस तरीके से कहा गया था कि शंभू बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में ये कहा गया था कि मिर्ची यहां पर किसानों ने डाल दी है, और वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो पुलिस के तमाम नुमाइंदे हैं, उनको लग रही थी। क्या इन तमाम चीजों पर अभी रोकथाम तो लग गई होगी? कल ये भी कहा गया था कि पुलिस के कई जवान भी घायल हुए हैं, कैसी कोई खबर थी सानिया? जी देखिए, बिल्कुल इस लड़ाई में एक तरफ देश का जवान है, दूसरी तरफ किसान है जी। चाहे किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं दोनों तरफ के लोगों को ही हो रहा है। अगर मैं बात करूं, शंभू बॉर्डर पर जो पुलिसकर्मी तैनात है, अब तक उनमें से 2 पुलिसकर्मियों की मौत जो है वो भी हो चुकी है। इसके साथ साथ घायल जो है वो भी पुलिसकर्मी काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां आंसू गैस के गोले पुलिस प्रशासन की तरफ चलाए जा रहे हैं, वही इससे पहले पत्थरबाजी जो है वो भी किसानों की तरफ से की गई थी। इसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल जो है वो भी हुआ था। इस दौरान पुलिस कर्मियों को भी काफी चोट जो है वो आई थी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए शहर के नागरिक अस्पताल जो है वो लेकर जाया जाता है। इसके साथ साथ अब कल की जो आंसू गैस के गोले जो है वो बरसाए गए थे, इस दौरान काफी किसान जो है वो भी घायल हुए हैं। किसान नेता धारीवाल जो है, कहीं ना कहीं उनको भी गैस जो है वो चढ़ गई थी। तो यही बात है कि दोनों ही तरफ के लोग जो है कहीं ना कहीं वो काफी घायल हो रहे हैं। राजीव, वहां की क्या स्थिति है जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए इस वक्त में जींद खनौरी बॉर्डर, पूर्वी पंजाब का ये बॉर्डर है जो जींद के रास्ते पंजाब को जोड़ता है, और इस पर हजारों की संख्या में, यानी कि भारी मात्रा में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। कल शंभू बॉर्डर के बाद स्थिति उस वक्त यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई जब गोली लगने से किसान की यहाँ पर मौत हो जाती है, जिसकी उम्र महज 23 साल की थी, और 2 बहनों में इकलौता वो भाई बताया जा रहा था। हालांकि देखिए, एक किसान को और बताया जा रहा था कि उसको भी गोली लगी है। किसानों का ये आरोप है कि जो जींद पुलिस है या हरियाणा पुलिस है, उन्होंने 12 बोर की गोलियां जो है वो किसानों के ऊपर दागी है। कल खोल भी किसानों ने यहाँ पर गोलियों के दिखाए थे। हालांकि देखिए, जो दूसरा किसान घायल है, उस हरियाणा पुलिस ने ये कहा है कि अभी वो रोहतक पीजीआई में एडमिट है, वो बिल्कुल अब खतरे से बाहर है। एक ही किसान की जो है मौत हुई है। हालांकि जिस किसान की मौत हुई है उससे भी कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस जो है अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर किसान भी है और किसानों के ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कल आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे थे प्रशासन के द्वारा। हालांकि कल जिस तरीके से जो युवा किसान थे, उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे। प्लास्टिक की गोलियां भी यहाँ पर चली थी। हालांकि जींद पुलिस का ये कहना है आज कि उन्होंने 12 बोर की जो गोलियों के खोल किसान यहाँ पर दिखा रहे हैं वो उन्होंने नहीं दागे। जी दीपिका।
देखिए सूर्यवंशी भी हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। सूर्यवंशी, जरा आप जानकारी दीजिए इस वक्त वहां क्या स्थिति है? बता दें कि फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो सीकरी बॉर्डर पर इस समय हम तैनात हैं। बता दें हमारे पीछे पुलिस की तरफ से 3 लेयर में बैरिकेड लगाई हुई है। विभाग स्वास्थ्य विभाग की जो वैन है वो भी यहाँ है, फायर ब्रिगेड की है और प्रशासन भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार जो किसान है वो ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि यूपी एरिया पड़ता है और इस तरफ पलवल पड़ता है। पलवल, होडल, हतीली गांव पड़ते हैं जहाँ किसानों की तादाद बहुत ज्यादा रहती है। कभी यहाँ के जो किसान है वो दिल्ली कूच करें और किसानों को समर्थन दे, उसको लेकर यहाँ पर भी हरियाणा पुलिस ने सख्ताई बरतनी चालू कर दी है। प्रशासन ड्रोन के माध्यम से भी नजर रख रहा है कि बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भी धारा 144 लागू की गई है। किसी प्रकार की जो भारी मात्रा में जो ट्रैक्टर है, व्हीकल है या किसान दिखते हैं तो इस तरह से इकट्ठे ना होने दिया जाए। और लगातार प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। पर वैसे भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं का साफ आह्वान है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक नहीं जाएगी। पर जो तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर हिंसा की जो पुलिस किसानों को खदेड़ती नजर आ रही है और किसानों की तरफ से भी जो बैरिकेड है उनको तोड़ने का जो इंतजाम है, बड़ी बड़ी मशीन, पॉपलैंड जैसी मशीन वहां पर मंगा ली गई है। पर ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसान दिल्ली में कूच करता है तो बड़ी भयावह स्थिति वहां बन जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह से देखो यही पुलिस महकमा भी नहीं चाहता है कि किसान इस तरीके से दिल्ली में एंट्री करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए किसानों ने अभी 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को विराम दिया है। इसके बाद रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे की हम क्या रणनीति अपनाएंगे। इस बीच कृषि मंत्री ने साफ तौर पे कहा है 5वें दौर की वार्ता उसमें आमंत्रित किया गया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।